बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इज़ नल ऑपरेटर जो है वो कैसे काम करता है। तो इसको ये वेयर क्लास को अब ख़त्म कर देते हैं और इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखिए ये आपके पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब इसमें ऐसे रिकॉर्ड्स जो नल हैं वो हम देखना चाहते हैं या नल नहीं है वो देखना चाहते हैं। तो इस तरह करते हैं कि यहाँ पे सारा स्टैटिक कर देते हैं। हम पूरा टेबल देखना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ पे ये वैल्यू नल है। इसके अलावा ये जो कमीशन है इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ नल है। तो ये देखिए मैं अब यहाँ पर लगाता हूँ एक कंडीशन। मैं कहता हूँ वेयर, जहाँ पर मैं कहता हूँ सिलेक्ट करो स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर MGR मतलब मैनेजर इज इक्वल टू मैनेजर इज NULL नल। ठीक है जी, आप इसको यहाँ से आप इसको एग्जीक्यूट करवाएं। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये देखिए आपके पास सिर्फ एक रो आ रही है और वो रो आपको क्या कह रही है, वो कह रही है कि आपको कह रही है कि जी कि जो रिकॉर्ड नंबर 7839 है, एम्प्लॉय नेम किंग है, जॉब प्रेसिडेंट है, मैनेजर उसका मैनेजर जो है वो 0 है, इसकी सैलरी भी सबसे ज़्यादा है। और इसी तरह अगर आप कमीशन पे लगा देते हैं, आप कहते हैं कि ऐसे वो तमाम रिकॉर्ड जिनमें कमीशन जो है वो नल है, M 2 बार आएगा, ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूट करवाएं तो देखें आपके पास सिर्फ वो रिकॉर्ड्स हैं जिसमें कमीशन जो है वो नल है। इसी तरह आप अगर इज़ के बाद नॉट लगा देते हैं तो ये बन जाता है इज़ नॉट नल। और अगर आप एग्जीक्यूट करवाएं तो देखें ये वो रिकॉर्ड हैं जिनमें है वो नल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम जो नल वैल्यूज़ हैं उनको देखना चाहें या उनको ना देखना चाहें तो ये ऑपरेटर वेयर के बाद हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब इतना हिस्सा ही इस्तेमाल है। अब इससे नेक्स्ट मैं आपको अरिथमेटिक फंक्शंस बताऊंगा। एग्रीगेट फंक्शन भी हम उनको कहते हैं, जैसे हम ऐड, मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल काउंट है फंक्शन, जैसे सम फंक्शन है, जैसे एवरेज फंक्शन है। इनको इस्तेमाल करने का क्या तरीक़ाकार है मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपने सिलेक्ट स्टैटिक और यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय करके आपने इसको एग्जीक्यूट करवाया। जैसे एग्जीक्यूट करवाया तो आप सामने ये आ जाता है। अब आप देखना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये जो सैलरी है अगर इन तमाम कॉलम को जमा करें तो कितने यानी बनेगा। तो इसके लिए याद रख लें कि जो एग्रीगेट फंक्शन है वो सिलेक्ट के बाद लगते होते हैं, वो वेयर क्लॉज में नहीं लगते। मैं बता रहा हूँ कि जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो सिलेक्ट के बाद लगते हैं, वो एम्प्लॉय वेयर क्लॉज में नहीं लगते। आप यहाँ पर सिलेक्ट करके लिखिए SUM, एग्रीगेट फंक्शन है, और फिर इसके बाद इसमें SAL कर दें। SAL वो कॉलम जिसका आप सम चाहते हैं। एग्जीक्यूट करवाएं तो ये देखिए ये बताता है कि उनको जमा करके इतनी वैल्यू हमारे पास आती है, जैसे कि आपको नीचे नज़र आ रही है। इसी तरह अगर आप एवरेज लेना चाहते हैं तो एवरेज के लिए AVG लिखते हैं। आप एग्जीक्यूट करवाएं तो ये देखिए एवरेज आ रही है उनकी। इसी तरह आप मैक्सिमम देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये मैक्सिमम आएगा आपके सामने, ठीक है, क्लियर है, 5000 आ रहे हैं। और अगर आप मिनिमम देखना चाहते हैं तो आपको मिनिमम भी उसमें दिखाई देगा। ये देखिए ये 800, सबसे कम सैलरी जो 800 है। तो ये एग्रीगेट फंक्शन जो है वो आप इस्तेमाल हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसी वो तमाम एम्प्लॉयज़ जिनका जॉब जो है वो क्लर्क है, ऐसे वो तमाम एम्प्लॉयज़ जिनकी जॉब डेजिग्नेशन जो है वो क्लर्क है, उनकी सैलरी जमा करें तो कितनी बनती है। ये देखें ये 4150 रुपये बनते हैं, 4150 रुपये, ठीक है। यानी वो एम्प्लॉयज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ क्या हैं। अगर मैं यहाँ से न्यू क्यूरी ले लूँ तो एक और टैब आ जाती है। यहाँ पर मैं इसका जूम थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आपने जब एग्जीक्यूट करवाया तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे जब मैं वेयर क्लास यूज़ करूँगा, वेयर मैं कहता हूँ जॉब इज इक्वल टू क्लर्क
और ये एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो ये देखें ये सिर्फ वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके जॉब क्लर्क है। और अब अगर इनकी सैलरी देखें तो ये 800, 1100, 950 और 1300 बनती है। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेटर लूँ, CALC, देखिए कैलकुलेटर आ गया, और अगर मैं इनको जमा करूँ 800 जमा 1100 जमा 950 जमा 1300 तो ये 4150 बनता है। तो यही चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 4150 ही आता है कि ऐसे वो तमाम एम्प्लॉयज़ जिनका जॉब जो है वो क्लर्क है और उनकी सैलरी कितनी बनती है ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वो यानी मिनिमम भी देख सकते हैं, इसी तरह हम मैक्सिमम भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्रीगेट फंक्शन जो है वो याद रख लें, वो यहीं पर इस्तेमाल होते हैं कि सेलेक्ट स्टेटमेंट के बाद इस्तेमाल होते हैं, ये वेयर में इस्तेमाल नहीं होते। इसी तरह मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगा, वो है कि आप नेस्टेड क्यूरी भी लिख सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ऐसे वो तमाम रिकॉर्ड हमें दिखाए जिनमें जो क्लर्कों की सैलरी जो है वो एवरेज से फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं AVG फंक्शन लगा दूँ तो एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो 1037 आता है। अब मैं ये कहता हूँ कि ऐसे वो तमाम एम्प्लॉयज़ दिखाए जिनकी 1037 से सैलरी जो है वो ज़्यादा है या उससे कम है। तो उसके लिए मुझे एग्रीगेट वो चाहिए, नेस्टेड क्यूरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब कैसे पड़ती है ज़रा देखें, मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जहाँ पर जॉब इज़ इक्वल टू आपने क्लर्क लिखा है वहाँ पर आप एंड का इजाफा करें और आगे ब्रैकेट के अंदर लगाएं। आप लिखें सिलेक्ट फॉर एग्जांपल AVG और ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ सैलरी कॉलम और फिर मैं लिखता हूँ फ्रॉम और एम्प्लॉय। ठीक है, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। अब ये मेरी नेस्टेड क्यूरी है, ये मेरी क्या है, नेस्टेड क्यूरी। और ये किस पर लग रही है, सैलरी पर लग रही है। और मैं कह रहा हूँ इस तरह से, मैं कह रहा हूँ कि यानी जो मेरा कहने का मकसद है वो ये है कि मैं अपनी दूसरी क्यूरी में ये कह रहा हूँ कि सिलेक्ट करें वो एम्प्लॉयज़, ठीक है, जिनकी सैलरी जो है वो एवरेज है। अब ये तमाम वो एम्प्लॉयज़ दिखाएगा जो, चले मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए सिलेक्ट एवरेज, अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ, ये देखिए वेयर जॉब इज़ इक्वल टू क्लर्क, तो ये आपके सामने एग्जीक्यूट होने पे ये देखें 2073 आपको जवाब जो है वो मिल रहा है यहाँ पे। चलिए मैं फिर से ज़रा दोबारा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय where salary या job is equal to clerk and सैलरी जो हो, अब यहाँ पे नेस्टेड लगाऊंगा मैं, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, और आखिर पर ये बंद कर देंगे। एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखें आपके सामने नताइज क्या आते हैं। आपके सामने नताइज ये आ रहे हैं कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं सारा कॉलम एम्प्लॉय टेबल से जहाँ पर जॉब क्लर्क हो, ये देखें जॉब क्लर्क है, और दूसरी कंडीशन ये है कि सैलरी जो है वो ग्रेटर हो एवरेज सैलरी से। तो क्लर्कों की एवरेज सैलरी जो है वो बनती है 1000, यहाँ पे आपको दिखा भी था जब मैंने इसकी एवरेज निकाली थी
तकसीम 4 तो 1037 बनती है। तो 1037 से ज़्यादा ये दो रिकॉर्ड थे। अगर मैं इसी तरह इसको लेस कर दूं यहाँ से और फिर मैं एग्जीक्यूट करवाऊँ तो ये देखें अब आपके सामने 800 और 950 जो है वो आ रहा है आपके पास। तो ये सारी बात थी इसके अंदर कि आपने किस तरह से इसको दिखाना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं।